साथियों, यदि आपकी भी जन्म पत्रिका में मोती पहनने का सुझाव दिया गया है, चंद्रमा आपके लिए यदि योग कारक है, तो मोती रत्न को कैसे धारण किया जाए, कब धारण किया जाए, क्या सावधानियां उसमें बरतनी चाहिए ताकि वो आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान कर सके, इसी पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, आपके लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग यदि आपको भी कंफ्यूजन है कि कौन सा रत्न आपको धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। जाकर के बिल्कुल सटीक, सही और वैज्ञानिक जानकारी जरूर प्राप्त करें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आमतौर पर चंद्रमा को लेकर के और उसके रत्न मोती को, जिसको अंग्रेजी में पर्ल कहते हैं, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन है, बहुत तनाव है, तो उसको तुरंत हम मोती धारण करवा दें। साथियों, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जन्म पत्रिका में जब तक चंद्रमा योग कारक नहीं है, मोती नहीं धारण करना चाहिए। कहीं वो जन्म पत्रिका में मारक स्थिति में है, तो वो लेने के देने जो है वो पड़ जाएंगे। यदि चंद्रमा जन्म पत्रिका में पीड़ित होता है, तो व्यक्ति को माता से संबंधित कष्ट सदैव झेलना ही पड़ता है। कला क्षेत्र में यदि वो कार्य कर रहा है, तो स्ट्रगल उसके लिए सदैव बनी रहती है, क्योंकि कला क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी चंद्रमा ही करता है। यदि रोगों की बात करें, तो स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग, हार्मोन संबंधी समस्याएं, मानसिक समस्याएं, इन सब का सामना करना पड़ता है। और पुरुषों और स्त्री दोनों को शीतजन्य रोग या दमा जो है उसकी समस्या का सामना करना पड़ता है। खैर साथियों, आते हैं मुद्दे पर कि यदि जन्म पत्रिका में योग कारक स्थिति में है चंद्रमा, तो मोती जो धारण करना है वो सोमवार को धारण करना है। चंद्रमा का वो वार है। अब इसको प्रातः काल भी धारण किया जा सकता है या फिर सायंकाल भी इसको धारण किया जा सकता है। पक्ष का इसमें ख्याल बहुत रखें। जब चंद्रमा बढ़ रहा हो, जिसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, उस शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को धारण करना आपको चाहिए। कृष्ण पक्ष में तो इसको धारण बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। और कई लोग ये गलती करते हैं कि मोती को इस अनामिका उंगली में वो धारण करते हैं, रिंग फिंगर में धारण करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि ये विपरीत है। ये जो उंगली है, ये सूर्य की उंगली है, और सूर्य अग्नि प्रधान है और चंद्रमा क्या है, शीतलता प्रधान है। इसलिए ये जो सबसे छोटी उंगली है, जिसको कनिष्ठा, कनिष्का या सबसे छोटी उंगली कहा जाता है, चीची उंगली भी इसको कहते हैं, इसमें आपको धारण करना है, क्योंकि ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, वाटर एलिमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इस ही उंगली में धारण करना है। पुरुषों को अपने दाहिने राइट हैंड में और स्त्रियों को अपने लेफ्ट हैंड में इसको धारण जो है वो करना चाहिए। और चंद्रमा की जो धातु है चांदी, उसी में इसको धारण करना चाहिए। चाहे आप सक्षम हैं सोने में धारण करने के लिए, लेकिन सोने में यदि इसको धारण किया जाएगा तो ये आपको कोई भी रिजल्ट जो है वो प्रदान नहीं करेगा।
तो ये सारी की सारी सावधानियां यदि आप बरतते हैं तो चंद्रमा का पर्ल मोती जिसको कहते हैं वो आपके लिए सुख समृद्धि अवश्य लेकर के आएगा। आइए साथियों अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है ये प्रतिमा गुप्ता जी का कमेंट है और आप लिखते हैं कि वृश्चिक लग्न की पत्रिका में 12th हाउस में शुक्र और शनि है, इसका क्या फल और क्या उपाय है। देखिए प्रतिमा जी, वृश्चिक लग्न की जो जन्म पत्रिका है उसमें शुक्र एक अति मारक ग्रह है। भले ही वो 12th हाउस में अपने ही भाव में विराजमान हो गए हैं, लेकिन वो दाम्पत्य जीवन को खराब करने का, भौतिक सुख सुविधाओं से व्यक्ति को वंचित करने का, किसी न किसी प्रकार के गुप्त रोग का, किडनी संबंधी रोग का, स्तन संबंधी रोग का ये यहां पर कारण खासतौर पर स्त्रियों के लिए अवश्य बन जाता है। अब बात करते हैं कि यदि विपरीत राजयोग बन रहा है, शुक्र तो 12th हाउस में है लेकिन मंगल कहीं लग्न में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में या फिर सप्तम या दशम भाव में विराजमान है, ऐसी स्थिति में शुक्र बुरा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन यदि मंगल की ये स्थिति नहीं है तो ये दुष्परिणाम अवश्य देता है। अब क्या करना चाहिए? तो जो महादशा आपको चल रही है उस महादशा मंत्र की साधना आपको अवश्य करनी चाहिए। तो साथियों श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी, प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और संपूर्ण विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए हमारे शनिवार को प्रसारित विशेष लाइव कार्यक्रम में, तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।